लेकिन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने देखा था भारत की जो लोकेशन है अर्थ के ऊपर वो कैसी है ना। तो बताएगा मुझे कहाँ पर है इंडिया लोकेटेड, कौन से गोलार्ध में है। सर मी सांगू का? हाँ बताओ। उत्तर व पूर्व गोलार्धात आहे. वेरी गुड, उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से अक्षांश और देशांतर रेखा जो है वो भारत से गुजरती है, ठीक है। बताएगा कोई मुझे कौन कौन सी गुजरती है, कौन कौन सी रेखाएं हैं, भारत का एक्सटेंशन क्या है, जो विस्तार है वो क्या है। कौन सर कौन क्या से, बताना है? कौन कौन से अक्षवृत्त और कौन कौन से रेखा वृत्त के बीच में भारत है। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, पढ़ा था हम लोगों ने, किया था ना। पढ़ा था हमने, अक्षवृत्त क्या होता है, रेखावृत्त क्या होता है, सर लैटिट्यूड मैं लॉन्गिट्यूड। पिछले क्लास में नहीं था. ओके, जो थे वो तो बताओ। सबको ये इमेज दिख रही है ना, ये वाली जो रेखा है ये इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी रेखा है। क्या बोलते हैं इन रेखाओं को, ये वाली रेखा जो है इनको क्या बोलते हैं। कौन बताएगा, और ये वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं। सर जल्दी बताओ। किसको? ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हैं यहाँ पे जो लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं। सर रेखावृत्त। रेखा वृत्त, वेरी गुड। और इनको, ये जो रेड कलर से मार्क किए हैं, अक्षवृत्त। अक्ष वृत्त, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो विस्तार है वो कौन कौन से रेखा वृत्त और कौन कौन से अक्ष वृत्तों के बीच में है, पढ़ा था। यस सर। हाँ, तो कौन मुझे बताएगा कौन कौन से अक्ष वृत्त के बीच में और कौन कौन से रेखा वृत्त के बीच में भारत का विस्तार है। जल्दी बताओ। हाँ रविता, बताइए। बताओ रविता, आपने हैंड रेज किया था, बताओ। अनम्यूट करो पहले, शायद आप लोग म्यूट पे हो, अगर आप आंसर दे रहे हो तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और अगर आप लोगों को आंसर लिखना है तो आप लोग चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो। बताएगा कोई जल्दी से। लिख लो एक जगह पे प्लीज, अगर आपके पास में नोटबुक है या पेन है या बुक पे अगर आपको पेंसिल से लिखना है तो लिख लो इसको। जो रेखावृत्त विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। सर अक्षवृत्त बताऊ का मैं? हाँ बताओ अक्षवृत्त। 181 अंश.
रेखावृत्त अक्षवृत्तावर आहे. कौन सा? 181 अंश अक्षवृत्त. नहीं, 181 डिग्री कहाँ से है इंडिया में? नहीं सर, पूरे अच्छा, आप देश. टोटल नंबर बता रहे हो मुझे, ओके, कि टोटल नंबर कितने होते हैं ना? हाँ सर, पूरा टोटल बता रही. वेरी गुड वेरी गुड, टोटल नंबर 181 होते हैं, एकदम सही बताया आपने। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत जो हमारा देश है, जिसका मैप आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे मैप? यस सर. ठीक है, गुड। अब ये जो मैप आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप लोग मुझे ये बताओ कि हम लोगों की जो कंट्री है या हम लोगों का जो देश है, वो कौन कौन से अक्षवृत्त, ये एक अक्षवृत्त हो गया, हुआ कि नहीं? हाँ सर. और और उसके नीचे यहाँ पर ये एक अक्षवृत्त हो गया। तो ये कौन कौन से दो अक्षवृत्त के बीच में है? किया था ना हम लोगों ने लास्ट टाइम, मैंने बताया था आपको, बताया था कि नहीं? यस सर। हाँ बताओ, कौन कौन से दो अक्षवृत्त के बीच में है ये? अब मैप पूरा दिख रहा होगा, है ना? 8 अंश और 37 अंश। वेरी गुड, कौन कौन से? 8 डिग्री और 37 डिग्री। 37 डिग्री। क्या है उसके साथ में? दिशा कौन सी है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, कौन सी दिशा है? उत्तर। उत्तर, वेरी गुड। क्यों उत्तर? कि हमारा देश भारत उत्तर में है। किसके उत्तर में है? कोई नहीं विजय, इसीलिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जो लोग नए आए हैं, पूर्व गोलार्ध में। क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। वेरी गुड। जो लोग नए ज्वाइन किए, जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे, उन लोगों को समझ आए, इसलिए हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? और जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे, ओके? ओके सर. तो इंडिया कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में क्यों है? क्योंकि जो विषुवत वृत्त है, ठीक है, उसके उसके उत्तर में आते हैं हम लोग। और जो हम लोगों का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो अक्षांशीय विस्तार है हम लोगों का, वो कौन कौन सा है? इन्होंने एकदम सही बताया अभी। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको प्लीज लिख लो आप लोग, आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखो, एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, उसको आप भर लो जल्दी से, ठीक है? ठीक है, मैं पूर्व का बताऊं क्या? हाँ अब मुझे बताओ जल्दी से, अक्षवृत्त तो बता दिया आप लोगों ने, मुझे रेखावृत्त बताओ कौन कौन से हैं? रेखावृत्त यहाँ पर आएगा, देखो, जो अब मैं ब्लू कलर से मार्क करूंगा वो रेखावृत्त आएगा, ये वाला एक 68 रेखावृत्त। डिग्री 7 मिनट हाँ, एंड 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। वेरी गुड, ठीक है, लिख लो इसको प्लीज आप लोग, 68 डिग्री, जल्दी से लिखो, अगर आप लोगों के पास में नोटबुक्स वगैरह हैं तो। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है। कौन से लैटिट्यूड पे है, कौन से अक्षवृत्त पे है वो? अभी बताया आप लोगों ने, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है, वो इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है? ये समझ आ गया सबको इतना? अगर आप लोगों को लिखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं कहीं पे, जल्दी से इसको लिख लो, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, ये एमसीक्यूज जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें जनरली पूछते हैं ये लोग, ठीक है? इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि एक बहुत जरूरी जो अक्षवृत्त है वो इंडिया के बीच से गुजरता है, ठीक है? कौन सा है वो? ये वाला, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, मैं रेड लाइन से मार्क करता हूँ, ये यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो, ये वाली लाइन, 23 डिग्री वाला। हाँ, 23 डिग्री 30 मिनट्स, क्या है वो? कर्क वृत्त, ठीक है, कर्क वृत्त है। कर्क वृत्त इंडिया के बीच से गुजरता है और इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है?
ये कितने स्टेट से गुजर रहा है? ये 8 स्टेट से गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से राज्यों से गुजर रहा है, कौन बताएगा? मैप में देखो जल्दी से और बताओ कौन कौन से राज्यों से गुजर रहा है ये। मैं बताऊं? हाँ बताओ। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हाँ और? त्रिपुरा, हाँ मिजोरम। मिजोरम। ठीक है, 7 स्टेट हो गए ये, है ना। और एक और स्टेट है जो आपने मिस कर दिया हल्का सा, अगर मैं इसको इरेज करूंगा तो आपको दिखेगा हल्का सा, राजस्थान से भी जा रहा है ये, देखो राजस्थान के बीच में से भी जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। हाँ तो वो 8वां स्टेट है। तो कितने स्टेट से गुजरता है, कितने राज्यों से गुजरता है कर्कवृत? 8। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको लिख लेना आप लोग। ठीक है, चलो अब जल्दी से हम लोग आज देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी देश कौन कौन से हमारे? चीन, पाकिस्तान, ओके, अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, वेरी गुड। और अफगानिस्तान हो सकता है। कौन सा? अफगानिस्तान। हाँ अफगानिस्तान है, वेरी गुड। अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है कि ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, ये वाली बाउंड्री से कनेक्टेड है इंडिया से, है ना। लेकिन ये वाला जो रीजन है हम लोगों का, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये 1948 से पाकिस्तान के पास ही है। इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। सुना है आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो इसके लिए डिस्प्यूट चल रहा है हमारा यूनाइटेड नेशंस में। तो ऑफिशियली हम लोग अफगानिस्तान को अपना नेबर बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए टेक्निकली ये वाला पार्ट हमारा है, लेकिन पाकिस्तान भी इसको क्लेम करता है। तो हम लोग अपना जब मैप बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, तो हम उसको नेबरिंग कंट्री कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अफगानिस्तान भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। यहाँ पर एक कंट्री दिख रही है आपको, म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो नीचे और 2 देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों की कोई लैंड बाउंड्री नहीं मिल रही एक दूसरे के साथ में, वो समुद्र में है। कौन कौन सा? एक श्रीलंका हो जाएगा, और यहाँ नीचे की तरफ एक मालदीव्स है। ठीक है, यस सर। ये जो देश है ये क्या है हमारे? ये हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है, इसकी लिस्ट बना लो कहीं पे एक साथ। अब आपको क्या पता होना चाहिए मैप देख के? आपको इस मैप के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मैप देखकर आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य कौन कौन से देशों के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैप विजुअलाइज करते आना चाहिए। आपको मालूम है स्टेट्स का, अगर मैं आपसे मैप दूं, पॉलिटिकल खाली मैप दूं आप लोगों को एक, और आपको बोलूं मैप्स में, मैप के अंदर आप लोग स्टेट्स के नाम भर दो, तो भर दोगे सारे के सारे स्टेट्स को? आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग? एक बार रिपीट करना प्लीज। मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक ब्लैंक मैप मैप दूं, आप लोग सारे स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो इंडिया के? कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? कितने राज्य हैं भारत देश में? 28। कितने? 28। वेरी गुड। ठीक है, 28 राज्य हैं भारत में। ठीक है, उसमें से कुछ राज्य हैं जो अलग अलग कंट्रीज के साथ में अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पंजाब दिख रहा है, तो पंजाब का बॉर्डर कौन से स्टेट, कौन सी कंट्री के साथ है? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ, गुजरात का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, वैसे ही जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो अब राज्य नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसका बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ में है। ठीक है, तो कितने स्टेट्स है जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में है? 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वैसे ही अगर आप चाइना देखो यहाँ पर, तो चाइना के साथ में हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है, उत्तराखंड का बॉर्डर है, उसके बाद में यहाँ पर आपको सिक्किम दिख रहा है, सिक्किम का बॉर्डर है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, इसका बॉर्डर है। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर चाइना के साथ में है।
इसके साथ एक और यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसका बॉर्डर चाइना के साथ है। क्लियर? बांग्लादेश के साथ में कितने स्टेट्स का बॉर्डर है? सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ये रहा। उसके बाद मेघालय, यहाँ पे हल्का सा एक बॉर्डर आपको दिखेगा यहाँ पे, आसाम। आसाम का। वेरी गुड, ये रहा यहाँ पे छोटा सा पार्ट आसाम का है जो बांग्लादेश के साथ में टच होता है। तो आसाम, ये आसाम हो गया। यहाँ पे पूरा पूरा वेस्ट बंगाल हो गया। ये मेघालय हो गया। यहाँ पर त्रिपुरा है नीचे, ठीक है। और यहाँ पर मिजोरम है। मिजोरम का बॉर्डर भी, यहाँ पर देखोगे तो मिजोरम का बॉर्डर भी बांग्लादेश के साथ में है। तो कितने स्टेट्स हो गए? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 स्टेट्स है जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। यस सर। वैसे ही भूटान एक कंट्री है। तो भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स का बॉर्डर है? सिक्किम का। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। उसके बाद यहाँ पे असम है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो इन 4 स्टेट्स का बॉर्डर भूटान के साथ है। नेपाल भी एक कंट्री है। नेपाल के साथ कितने स्टेट्स का बॉर्डर है? कौन बताएगा अभी जल्दी से मैप देख के मुझे? जल्दी बताओ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद हाँ, सिक्किम और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल है। वेरी गुड। और उत्तराखंड, ठीक है। तो इन स्टेट्स का बॉर्डर नेपाल के साथ में है। ओके। कौन बताएगा म्यांमार के साथ किसका बॉर्डर है, कौन से स्टेट्स का? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वेरी गुड। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स का म्यांमार के साथ में बॉर्डर है। ठीक है। तो आपसे एमसीक्यूज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ लेंगे कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे कि नीचे जो दिए हुए स्टेट्स हैं उनमें से कितनों का बॉर्डर भूटान के साथ में है, या किसी एक स्टेट का बॉर्डर म्यांमार के साथ में है, या किसका बॉर्डर चाइना के साथ में। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका के साथ किसी का बॉर्डर नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पर है? वो इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल के अंदर है। वो आइलैंड है, इसकी वजह से। ठीक है। किसी के साथ में उसका लैंड बॉर्डर नहीं है। ये समझ आ गया सबको? यस सर। यस ठीक है, सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, और आगे नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हम लोग, जो है ब्राजील का। कितने को पता है ब्राजील नाम की कंट्री कहाँ पर है? मालूम है किसी को ब्राजील किस लिए फेमस है? अमेज़न जंगल के लिए। किसके लिए? अमेज़न जंगल के लिए। वेरी गुड, अमेजोन जंगल के लिए। और एक चीज के लिए बहुत फेमस है वो। बताओ, मालूम है किसी को? यस फुटबॉल सर। कितने लोग देखते हैं? देखते हो, खेलते हो फुटबॉल? अगर आप फुटबॉल देखते हो या खेलते हो तो ब्राजील जो है उसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप के फुटबॉल के वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। ठीक है। चलो, ये है ब्राजील। अब ब्राजील कहाँ पर है? अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो तो कौन मुझे बताएगा ब्राजील कहाँ पर है? सर वो कौन से गोलार्ध में है बताओ क्या? हाँ बताओ, दक्षिण कौन से अमेरिका गोलार्ध में? में। उत्तर गोलार्ध में, वह बहुतांश भाग दक्षिण गोलार्ध थे। अच्छा, उत्तर गोलार्ध में नहीं है वो? उत्तर गोलार्ध में है क्या? ब्राजील उत्तर गोलार्ध में है या सर पूरा थोड़ा, पूरा दक्षिणी गोलार्ध में? सर थोड़ा सा भाग है उत्तर गोलार्ध में और बहुतांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है। ओके, ठीक है। और पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में? दक्षिणी। हाँ, पश्चिम गोलार्ध। पश्चिम गोलार्ध में, वेरी गुड। अब देखते हैं कि ये सच में उत्तर गोलार्ध में है कि नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं अभी सबसे पहले हम लोग। तो इसके लिए मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, उस पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। एक सेकेंड।
हम्म अ, ये देखो, ये रहा वर्ल्ड मैप। अब यहाँ पर इक्वेटर दिख रहा है आपको, ठीक है। वो हल्का सा उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या उत्तरी गोलार्ध में डिवाइड कर देता है। थोड़ा सा पार्ट इसका ब्राजील का आप लोगों को उत्तरी गोलार्ध में दिखेगा, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, थोड़ा सा पार्ट आपको उत्तरी गोलार्ध में दिखेगा और बाकी सारा का सारा दक्षिणी गोलार्ध में है। और यहाँ से जा रही है आपकी 0 डिग्री जो अक्षवृत है। तो ये कहाँ पर है, पूरा का पूरा कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। नहीं समझ आया? समझ आया सर। समझ आया सर। नहीं, किसी ने नो बोला। जिसको नहीं समझ आया, कौन समझाएगा जिसको समझ नहीं आया कि ये क्यों पश्चिमी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में? कौन बताएगा? जल्दी से समझाओ जिसको समझ आ गया। सर क्या बताना है? बताना है कि ब्राजील जो है वो दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में क्यों है। सर ब्राजील क्या? हाँ, देखो जिसको समझ नहीं है यहाँ पर ध्यान से दो। देखो, ये इक्वेटर है, यानी कि विषुवत वृत्त है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो विषुववृत्त वृत्त के नीचे दक्षिण में जो भी जगह होती है वो क्या होती है, जो भी देश होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, ठीक है। तो इसका हल्का सा पार्ट ब्राजील का ये उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, बाकी सारा पार्ट जो है वो कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका अक्षवृत्त देखो तो अक्षवृत्त यहाँ पर आपको दिख रहा है पश्चिम, ये 30 डिग्री 30 डिग्री पश्चिम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 30 से ये 35 पे जा रहा है, 40 पे जा रहा है, 45 पे जा रहा है, यानी कि हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, पश्चिम की तरफ बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्सटेंट है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, पश्चिमी गोलार्ध में। आया समझ में? तो इसका जो अगर मैं गोलार्ध में इसकी स्थिति की बात करूं तो ये दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में आता है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में ब्राजील लोकेटेड है। आया समझ में अभी? Yes, sir. ठीक है। अब ब्राजील जो है वो बहुत बड़ा देश है, छोटा सा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है या जो रेखा वृत्त है वो क्या है, उसके बाद देखते हैं इसका अक्षवृत्त क्या है, ठीक है। तो रेखा वृत्त अगर इसका जानना है तो आपको देखना पड़ेगा ये जो मैंने आपके साथ में मैप शेयर किया है यहाँ पे। हाँ, जल्दी से देख के मुझे बताओ कौन कौन से रेखा वृत्त के बीच में ये आपको नजर आ रहा है, कौन कौन से रेखा वृत्त दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। एक ये हो गया और एक ये हो गया यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली बताओ, मतलब अंदाजे से बताओ ये वाली लाइन कौन सी होगी। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, जल्दी से बताओ। 25 degree. हाँ, 25 या 35? Sorry, 35 degree. हाँ, 35 डिग्री क्या, ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम? अब वो पश्चिमी गोलार्ध में तो कहाँ पर आएगा, पश्चिम में ही आएगा ना। तो ये है आपका 35 डिग्री पश्चिम है। और उसके बाद कहाँ पे जा रहा है ये, उसके बाद ये जा रहा है 34 डिग्री के आसपास, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, अगर आप देखो 35 डिग्री
यहाँ पर, और ये जा रहा है यहाँ पर 70 आ गया, 70 से जाएगा ये 80 की तरफ, है ना। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन आपकी होगी 73 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो 35 डिग्री से लेके 73 डिग्री, 35 डिग्री वेस्ट यानी कि पश्चिम से लेके 73 डिग्री पश्चिम तक इसका अक्षवृत्त है, ठीक है। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ऊपर दिया हुआ है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अंदर भर दो जल्दी से। ये अक्षवृत्त में जो आपको ये वाली लाइन दी हुई है, इसके अंदर भरो अभी मैंने आपको जो लिखवाया है ये वाला, सॉरी रेखा वृत्त में, ठीक है। कितना है? 35 डिग्री, 35 डिग्री पश्चिम से लेके 73 डिग्री पश्चिम तक, यानी कि एग्जैक्ट आपको जो दिया हुआ है वो कितना है? 35 डिग्री 47 मिनट्स पश्चिम से लेके 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिम तक, ठीक है। अब पहले 35 और बाद में 73 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उससे वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 15, 30, 45 इस तरीके से आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप लिखोगे 35 डिग्री 47 मिनट पश्चिम, वहां से लेके कहां तक? 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिम तक इसका रेखावृत्त का विस्तार है, ठीक है। लिख लिया सबने? लिख लिया? अब हम देखते हैं इसका अक्षवृत्त का विस्तार क्या है, यानी कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो लैटिट्यूड्स के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पर जो दो लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं ब्राजील के? एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 0.5 डिग्री उत्तर। अब उत्तर क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर यहाँ पर है, ये विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर में है इसका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यानी उत्तर मोस्ट जो इसका पॉइंट है वो कहाँ पर है? वो इक्वेटर के या विषुवत वृत्त के उत्तर में है। इसीलिए ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये 5 डिग्री उत्तर से शुरू हो रहा है। और कहाँ तक जा रहा है नीचे? नीचे अगर आप देखो तो ये जा रहा है 33 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ पे 30 है तो उसके नीचे यहाँ पे 35 दिख रहा है आपको, ये 33 के आसपास होगा, ठीक है। तो इसका जो अक्षवृत्त का विस्तार है वो कहाँ पर है? वो है 5 डिग्री 15 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 35 मिनट 45 डिग्री दक्षिण तक। इसको भी लिख लो जल्दी से। लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। ठीक है। अब देखते हैं इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है। सबसे पहले तो ब्राजील की राजधानी क्या है? कौन बताएगा ब्राजील की राजधानी? क्या है ब्राजील की राजधानी? कौन बताएगा? मालूम है किसी को? देखो मैप पे ढूंढो, बताओ जल्दी। सर ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, वेरी गुड। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, ठीक है। और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या पड़ोसी देश हैं कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? कौन कौन से देश इसके पड़ोसी या शेजार से देश है? देख के जल्दी जल्दी बताओ, एक एक नाम बताओ मेरे को। सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करो, उत्तर से सर शुरू करो। किसका नाम बताना है? पड़ोसी देश।
शेजारी देश जो उसके पड़ोस में रहते हैं, पड़ोस के जो देश हैं, ठीक है, शेजारचे देश कौन कौन से दिख रहे हैं? सबसे नॉर्थ से शुरू करेंगे, उत्तर से शुरू करेंगे हम लोग, सर ठीक है। कोलंबिया, वेनेजुला, जुलिया, हाँ, गियाना, वेरी गुड। गयाना, गयाना, गियाना, सुरीनाम, सुरिनाम, फ्रेंच गियाना, ठीक है। बोलिविया, पेरू, पेरवा, अर्जेंटीना, उरुग्वे। और यहाँ से देखो, मराठी वाली ये बुक है। और कौन कौन से है? वेनेजुला दिख गया आपको, ठीक है। उसके बाद में कोलंबिया दिख गया, गयाना दिख गया, सूरीनाम दिख गया, फ्रेंच गयाना दिख गया। तो इसमें से फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, गयाना और वेनेजुला जो है इसके उत्तर में आते हैं। उत्तर पश्चिम में कौन कौन से आ रहे हैं? कोलंबिया आ रहा है, ठीक है। पश्चिम में कौन सा आ रहा है? पेरू आ रहा है, पेरू, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा आ रहा है? बोलीविया आ रहा है ना। और यहाँ पर एक कंट्री है, एक देश है जिसका नाम है पराग्वे, ठीक है। उसके बाद नीचे अर्जेंटीना और दक्षिण में इसके उरुग्वे आ रहा है, ठीक है। इसके पूर्व में कौन सा देश है? ब्राजील के पूर्व में कौन सा देश है क्या कोई देश? नहीं सर, एक भी देश नहीं। क्या है? क्या है उसके पूर्व में? महासागर, कौन सा? अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर। महासागर, ठीक है। तो पूर्व में इसके कोई देश नहीं है, पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इसके यहाँ पर आपको एक ये देखो, एक पूरा एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर आपको इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे जल्दी से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, उत्तर में कौन सा देश है, पश्चिम में कौन से देश है, दक्षिण में कौन से और पूर्व में कौन से। पूर्व में कोई देश नहीं है, महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। जल्दी से कर लो, जल्दी से भरो इसको। जैसी हो जाए मुझे बताना। लिख लिया सर। लिख लिया? ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने दो तीन चीज़ें देखी हैं। जल्दी से उसको हम लोग उसका रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। एक सेकेंड दो मुझे बस। ठीक है, ये दिख रही है ना सबको पीपीटी? क्लियर करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ बस, चलो। अब सबसे पहले हम लोगों ने दो कंट्रीज, दो देशों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हमारा देश भारत है, ठीक है। और दूसरा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील किस लिए फेमस है, क्या क्या चीज़ें आती है वहाँ से? सांबा डांस आता है वहाँ पे, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, उसको कॉफ़ी पॉट भी बोला जाता है दुनिया का। और फुटबॉल के लिए फेमस है। इंडिया किसके लिए फेमस है? कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है इंडिया में? अभी परसों के दिन आईपीएल का फाइनल हुआ, तो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं हम लोग? इंडिया किसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? क्रिकेट में, है ना। उसके बाद में इंडिया में क्या प्रोडक्ट, जैसे वहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। इंडिया के जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, वो बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ का अगर आप देखो तो ये उनका प्लेसमेंट है, जो जिस तरीके से वो लोकेटेड है ग्लोब के ऊपर। तो इंडिया अगर आप देखोगे तो कौन से गोलार्ध में है? ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। और ब्राज़ील कहाँ पर है? ये दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में इसकी ज़्यादा स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसका उत्तरी गोलार्ध में भी है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि कौन से महाद्वीप में है ये, तो इंडिया एशिया महाद्वीप में है और ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है?
ब्राजील कौन से महाद्वीप में है? कौन सा खंड में है बताओ? साउथ अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ये हम लोगों ने इंडिया का देखा, इंडिया का जो एक्चुअल नाम है उसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी देखा और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी देखा, यानी जो अक्षांशीय विस्तार है वो भी, और जो रेखावृत विस्तार है वो भी देखा। उसके बाद इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। वैसे ही ये ब्राजील है। ब्राजील को फेडरेटिव या फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ ब्राजील भी बोला जाता है। इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो ब्रासिलिया है। इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ, यानी 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से 33 डिग्री 45 मिनट साउथ तक है। और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट से 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट तक है, ठीक है। ये है आप लोगों का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड, अगर आप वर्ल्ड के मैप में इसको देखते हो तो। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ब्राज़ील का स्प्रेड और इंडिया का स्प्रेड ऑलमोस्ट सेम है, 30 डिग्रीज तक का ही है, ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क किस में आ जाता है? हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सेम है, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आता है। ब्राज़ील हमसे थोड़ा सा बड़ा है जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। समझ आ गया इतना? Yes, sir. ठीक है, अब इतना पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास में जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग एक क्विज से शुरू करेंगे। आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिकैप करेंगे और क्विज में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर्स देने, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें चैप्टर में अभी तक जो भी पढ़ा है हम लोगों ने? किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई डाउट है किसी तरह का? ये जो बॉक्स है इसको भर लेना। इसके अंदर आपको नेबरिंग कंट्रीज लिखनी है ब्राज़ील की, यहाँ पर आपको लिखनी है इंडिया की। हम लोगों ने दोनों कंट्रीज़ के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ लिया। मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंट्रीज़ नॉर्थ में है, कौन कौन सी ईस्ट में है, वेस्ट में है और साउथ में, ठीक है। तो ये बॉक्स को भर लेना क्योंकि इसमें से एमसीक्यू भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, Okay, sir. ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है तो पूछ लो। ठीक है, नहीं है कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे और इस क्लास का क्विज से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। Bye, sir. ओके सर, बाय, थैंक यू।